6.6 kV VCB एंड VCU का बेसिक्स लॉजिक क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सर्किट में क्या होता है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो जैसे कि आपको मैं बेसिक बोलता हूँ, इसका मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आदित्य L1 है उसको किस पॉइंट में भेजा है? उसको लैग्रेंज पॉइंट में भेजा है, जिसमें सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम हो। तो उस पॉइंट में हमको मिनिमम फ्यूल में वो काम कर लेगा और उस पॉइंट में वो स्टेबल होकर रह जाएगा। इसका बेसिक ये है कि सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे सेम हो। तो वही बेसिक का आइडिया के ऊपर उन्होंने उसको लॉन्च किया। इसी तरह कोई VCB का क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सर्किट का भी एक बेसिक लॉजिक होता है। आप उसको बिना जाने आपको उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूजन होगा। तो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसका बेसिक लेके आपको आया हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ क्लोजिंग सर्किट ऑफ 6.6 kV VCB VCU एंड ऑल्सो 415 वोल्ट का जो ब्रेकर सर्किट है, जो MCC का सर्किट है, उसमें बेसिक क्या है क्लोजिंग और ट्रिपिंग में, ये आपको मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन करके लेके आया हूँ। लेकिन स्पेशली ये 6.6 kV का VCB और VCU में का सर्किट में आपको आज समझाऊंगा। MCC भी इसी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। 415 वोल्ट ब्रेकर सर्किट भी इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे MCC का बात है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आता है, थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको आज। लेकिन 6.6 kV का मैं VCB एंड VCU का जो बेसिक है आपको समझाता हूँ। आइए अभी सीट की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट सीट में। तो जैसे कि देख रहे हो, मैंने बेसिक 6.6 kV VCB VCU क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सर्किट लिखा है। तो बेसिक की जगह मैं अंडरलाइन भी किया हूँ, क्योंकि आज मेरे को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, आज मेरे को आपको बेसिक समझाना है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग सर्किट के ऊपर आते हैं। ये क्लोजिंग सर्किट पे देखिए, आप TNC एक स्विच होता है, TNC स्विच घुमाओगे और ब्रेकर क्लोज होता है। तो TNC स्विच घुमाने के बाद आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं ऑपरेट होना चाहिए, ब्रेकर सर्विस में होना चाहिए और ब्रेकर ओपन होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है, तब जाके क्लोज होगा। इसीलिए एंड होके क्लोज होता है, एंड लॉजिक में। मतलब आप स्विच घुमाए और प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं है और ब्रेकर सर्विस में भी है और ब्रेकर ओपन है, तब जाके क्लोज होगा। तो ये एंड लॉजिक पे वर्क करता है। कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं है तो ब्रेकर या VCU क्लोज नहीं होगा। इसीलिए ये सारा चीज सीरीज में लगा है। कोई एक सीरीज भी टूटा, मतलब ओपन हुआ, कंडीशन नहीं बना, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। इसलिए ये सीरीज सर्किट के हिसाब से आपको समझना होगा। इसका ये मीनिंग है सादा सादी कि अगर ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, तब जाके वो काम होगा। 4-5 कंडीशन, जितना भी आपको कंडीशन रहता है, वो सब फुलफिल होने के बाद ही आपका ब्रेकर क्लोज होगा। इसीलिए सीरीज सर्किट रहता है। तो इसका बेसिक क्या है? क्लोजिंग सर्किट हमेशा सीरीज में रहता है। ये बेसिक है क्लोजिंग सर्किट का। ये आपको समझ में आ गया तो आप ड्राइंग पढ़ते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी सेम हम देखते हैं ट्रिपिंग सर्किट, जस्ट उसका उल्टा। कोई भी ट्रिप पैरेलल में जुड़ते हुए ट्रिप कॉइल को गया है। इसका ये मीनिंग है, आपका इमरजेंसी ट्रिप अगर ऑपरेट है तब ट्रिप कॉइल को ट्रिप होगा। या इसमें या आता है, इसमें क्या आया था? एंड, या उसके होने के बाद और, इसके बाद और, इसके बाद और, इसमें या इमरजेंसी ट्रिप होगा या 86 या अंडर वोल्टेज या TNC। कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होगा तब ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे सीरीज करता तो चारों कंडीशन ओके है तब जाके ट्रिप है, तब तक तो आपका हो जाएगा एक्सीडेंट। इसीलिए यहाँ पे या इमरजेंसी ट्रिप होगा तब जाके ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, या मास्टर ऑपरेट करेगा कोई प्रोटेक्शन तब जाके ट्रिप करेगा, या अंडर वोल्टेज तब जाके, या TNC, या कोई भी कंडीशन जो कि ट्रिप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सारा कंडीशन पैरेलल में रहेगा। और ये किस पे काम करता है? और लॉजिक। और क्लोजिंग सर्किट किसके ऊपर काम करता है? एंड लॉजिक। तो यहाँ जो 2 डायग्राम है, यहाँ पे बहुत सारे NO NC कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहा होगा। तो मैंने एडिशनली, ये मेरा टॉपिक नहीं है,
फिर भी एडिशनली मैंने बना दिया है कि NONC का कंडीशन का एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है। ये मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर C1 है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल हो सकता है पावर। इसमें 2 NO 2 NC है, ये लिख दिया हमें 2 NO + 2 NC है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है व्हेन जब C1 ऑपरेट नहीं है तब वो 2 NO 2 NC है। C1 जब ऑपरेट नहीं है तब 2 NO 2 NC है। जो ऊपर मैंने 2 NO दिखाया है, ये जब ऑपरेट नहीं है तो ये 2 पॉइंट पे आपको NO मिलेगा। ये चाहे 1 2 3 4 नंबरिंग हो सकता है। और ये जो 2 पॉइंट है, जब ऑपरेट ये नहीं है, जब वोल्टेज कुछ दिया नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर आपके पास है, आप हाथ में पकड़े हो, तब ये दोनों NO दिखाएगा, दोनों NC दिखाएगा नंबर के हिसाब से। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब जब व्हेन C1 नॉट ऑपरेटेड, अब जब व्हेन C1 ऑपरेटेड, जब इसमें आप सप्लाई दे दिए, ये ऑपरेट किया, तो क्या होगा? NO बिकम क्लोज, NC बिकम ओपन। NO NC नहीं होता है, NO क्लोज हो जाएगा, NC ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपने सप्लाई दे दिया, ये दोनों NC हो जाएगा, ये दोनों NO हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 2 अगर किया है तो 1 2 3 4 ये NC हो जाएगा, 5 6 7 8 ये NO हो जाएगा, जब सप्लाई आप दे देते हो। तो ड्राइंग में जो दिखाया हुआ हर कंडीशन, ये जब नॉट ऑपरेटेड कंडीशन के हिसाब से ड्राइंग बनाया है। मान लीजिए TNC ओपन है, मतलब TNC ड्राइंग में जो कंडीशन NONC का दिखाया हुआ रहता है वो नॉट ऑपरेटेड कंडीशन में। जैसा TNC का NO है, इसका मीनिंग क्या है? TNC ऑपरेट नहीं हुआ है अभी, तब NO है। जब ऑपरेट हो जाएगा तो NC हो जाएगा। 86 अभी उसका NC है, इसका मतलब क्या है? 86 जब ऑपरेट होगा तो NO हो जाएगा, जब ऑपरेट नहीं है तो NC है। हमेशा मैं बोल रहा हूँ नॉट ऑपरेटेड कंडीशन में, तो इसीलिए NC लिया है, क्योंकि अगर 86 ऑपरेट होगा तो ये NO हो जाएगा, तो सप्लाई आगे नहीं जाएगा, ब्रेकर क्लोज नहीं हो सकता। ब्रेकर इन सर्विस का भी NO, जब ब्रेकर सर्विस में जाएगा तब NC होगा। और सेम ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, मीनिंग ये जब आपका ब्रेकर ओपन है उसका NC है, जब ब्रेकर क्लोज होगा तब ये NO हो जाएगा। तो कोई भी NONC इधर भी सेम है, अगर इमरजेंसी ट्रिप ऑपरेट होता है तब NC होगा। तो ड्राइंग में कोई भी कंडीशन जो NONC बनाया रहता है नॉट ऑपरेटेड कंडीशन में। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन किया कि व्हेन C1 नॉट ऑपरेटेड, दीज आर द कंडीशन, 1 2 NO 3 4 NO 5 6 7 8 NC। बट व्हेन ऑपरेटेड ये चेंज ओवर होता है। तो नॉट ऑपरेटेड कंडीशन में ड्राइंग में NONC रहता है, कभी कन्फ्यूज़न मत होइए। और यही मेरा आज का एक्सप्लेनेशन था।